गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे लाइकेंस। लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस क्या होते हैं, क्या बोलते हैं हमें इनमें? शैवाल। शैवाल, ठीक है। लाइकेंस मतलब सिम्बियोटिक एसोसिएशन। किसमें? फंजाई एंड एल्गी। फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। लेकिन ये जो सिम्बियोट, ठीक है, इसमें एक अलग ही हमने, जैसे एल्गी हम पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं, ऐसे ही हमने लाइकेंस को अलग पढ़ा। इसमें 400 जीनस, अलग अलग नाम दे दिए हमने इन प्लांट्स को। ये भी प्लांट्स है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन। लेकिन ये जो लाइकेंस हैं, ये ना एल्गी जो दो मिलके मेंबर्स बनाए हैं, ना ये एल्गी से रिजेंबल करता है, ना ये फंजाई से रिजेंबल करता है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो अलग ही हो गया। थैलस है, ये भी थैलस है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, इसका जो मेकअप है बॉडी का, वो अलग हो गया। ना एल्गी जैसा है, ना वो फंजाई जैसा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इनको अलग नाम दे दिए। तो अबाउट 400 जीनस, कितने? 400 जेनरा मिलके लाइकेंस बनाते हैं। लाइकेंस में कितने हैं जेनरा? 400 जेनरा और अबाउट 16,000 स्पीशीज। अबाउट 16,000 जीनस जो है, एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सभी हिस्सों में ये हमें मिल जाते हैं। जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे भी लाइकेंस जो है दे कैन बी प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके एक खास एसोसिएशन बनाए हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी सबस्ट्रेटम पे जिंदा रहने के लायक है, ठीक है। अब जो ये लाइकेंस हैं, ये एक अलग थैलॉइड है, थैलस है, ठीक है। स्मॉल ग्रुप है प्लांट्स का, प्लांट का ग्रुप है। जैसे हम पढ़ते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये एल्गी और फंजाई से मिलके बने, लेकिन हम इसको अलग एक ब्रांच में पढ़ते हैं, लाइकेंस में, जिसमें कितने जीनस इंक्लूड हुए? 400 एंड 1600 स्पीशीज, ठीक है। जो लाइकेंस है, इसमें जो ये दो मेंबर्स हैं, फंजाई और एल्गी, जो फंजाई वाला है, इस मेंबर को हम कहते हैं माइकोबियोन्ट। क्या बोलते हैं? माइकोबियोन्ट। This is for algae. Biont is plant. Biont is plant life, ठीक है। तो जो फंगल मेंबर है उसका नाम क्या है? उसको हम कहते हैं माइकोबियोन्ट। और जो एल्गल मेंबर है उसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। फाइको इज फॉर एल्गी, माइको इज फॉर फंजाई, बायोन्ट इज फॉर लाइफ। बायोन्ट इज फॉर लाइफ, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक स्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं। एल्गी और फंजाई मिलके एक स्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं। ये स्टेबल एसोसिएशन जो है, ये हो सकता है एक को ज्यादा फायदा हो, एक को कम फायदा हो, लेकिन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। इसलिए हम इसे कहते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लाइकेंस की? लाइकेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले इसकी जो प्लांट है वो थैलस है, थैलॉइड है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। जैसे एल्गी हमारा थैलस है, फंजाई थैलस है, वैसे ही हमारे लाइकेंस भी थैलस है। इसीलिए इनको नाम भी हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शैवाल। शैवाल और ये थैलस है, प्लांट इज थैलस, ठीक है। अब इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हम कैसे है? थैलस बॉडी है। अब जो एल्गल कंपोनेंट है, एल्गल कंपोनेंट मतलब जो फाइकोबियोन्ट है, इसका क्या काम है? इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। एल्गी का क्या काम होता है? प्लांट है ना, ग्रीन प्लांट है, इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाना? कार्बोहाइड्रेट। और ये जितना कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट यूज होता है एज अ फूड, खुद के लिए भी और फंजाई के लिए भी। जो इसके साथ एसोसिएटेड माइकोबियोन्ट मेंबर है, उसके लिए भी ये इतना फूड बना देता है सफिशिएंसी, ठीक है। और फंगल जो मेंबर है
मरना। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मिनरल्स चाहिए, वो कौन उसको सप्लाई करता है? फंजाई, और फिर उस वाटर मिनरल्स की मदद से वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स दोनों के लिए फूड। ठीक है, तो फंगल उसका काम हो गया फोटोसिंथेसिस, इसका काम हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ, उसको प्रोटेक्शन देता है फंजाई। एल्गी जो है उसको नमी चाहिए, एल्गी को नमी चाहिए जीवित रहने के लिए, ड्राई कंडीशन में वो जी नहीं सकता, तो उसको जो इस ड्राइनेस से बचाने के लिए जो फंजाई है वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको शेल्टर दे रहा है फ्रॉम ड्राई एंड डेजिकेशन कंडीशंस। ठीक है, उससे उसको बचा रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि जो ये लाइकेंस हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन टाइप्स के लाइकेंस हैं। और कौन से? प्लास्टोस, फोलियोस एंड फ्रक्टिकोस, है ना? फ्रक्टिकोस तीन टाइप के लाइकेंस हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो तीन टाइप के हमारे लाइकेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उसके बाद जो लाइकेंस हैं ये एक तो ये इस टाइप के हो गए, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एल्गल एंड फंगल मेंबर। एल्गी और फंजाई किस क्लास से, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे भी लाइकेंस की अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। एस्पोलाइकेंस, बेसिडियोलाइकेंस, ड्यूटियोलाइकेंस। ठीक है, जो डोमिनेंट जो फंजाई होगी वहाँ पे उसके बेसिस पे भी इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके बाद ये जो लाइकेंस हैं ये वेजिटेटिव मीडिया, इस तरह के स्ट्रक्चर्स ये बनाते हैं। They can reproduce asexually as well as sexually. सोइडिया भी बनाते हैं ये, ओइडिया, सोइडिया, पिक्नीडिया, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिससे कि ये क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब लाइकेन ग्रो हो रहा है, टूट गया, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है। लाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टोटली बेस्ड होती है ऑन द फंगल मेंबर। किसकी वजह से होती है? वो केवल फंगल मेंबर की वजह से होती है। एल्गल मेंबर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अगर वो एस्कोस्पोर एस्कोलाइकेंस है मतलब तो सेम वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको पता ही, आपने फंजाई में पढ़ा है कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम, और हमारा मेल जो है स्पर्मेशियम, स्पर्मोगोनिया, स्पर्मोगोनिया, जिसमें वो बनाता है स्पर्मेशिया, जिसमें वो बनाता है स्पर्मेशिया। ठीक है, और इसमें जो कार्पोगोनियम है इसमें क्या होता है एस्कोगोनियम और ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइन। ऊपर जो पॉइंट स्ट्रक्चर है ट्राइकोगाइन और नीचे जो फ्लास्क शेप है एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम। ठीक है, तो कार्पोगोनियम और स्पर्मोगोनिया ये दोनों जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी क्या बनती है? मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा बताया? फीमेल है कार्पोगोनियम, मेल गोनियम। ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट है ट्राइकोगाइन, और ये क्या बनाता है स्पर्मेगोनिया? स्पर्मेशिया, स्पर्मेशिया, और दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है ये, क्या बनाता है बताओ? एपोथीशिया, एपोथीशिया बनाता है या पेरिथीशिया, एपोथीशियम या पेरिथीशिया। ठीक है, फंजाई में पढ़ा है ना आपने ये फ्रूटिंग बॉडी क्या बन गई? एपोथीशियम या पेरिथीशियम। और फिर उनमें क्या स्पोर बनते हैं? एपोथीशियम, एस्कस में क्या बने? एस्कोस्पोर्स, और ये जो एस्कोस्पोर्स है ये जर्मिनेट होते हैं और नया प्लांट बना देते हैं, हाइफी बनाते हैं ना। एस्कस
बना दिया, इसने लाइकेन बना दिया। ठीक है, जो लाइकेन्स है इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, लेकिन ये ड्राई कंडीशंस में भी और हाई टेम्परेचर में भी और बहुत लो टेम्परेचर में भी, किसी भी कंडीशंस में दे कैन ग्रो इजीली एंड सर्वाइव। वहाँ पे ये बचे भी रहते हैं और ग्रो भी करते हैं, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो है, ग्रोथ इनकी स्लो है। और लाइकेन जो है ये कई इंपॉर्टेंट केमिकल स्पेसिफिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लाइकेन एसिड है जिनकी बहुत सी इम्पोर्टेंस है, मेडिकल इम्पोर्टेंस है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है उनकी लाइकेन एसिड। ठीक है, ये आगे हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, लाइकेन जो है फाइकोबियॉन्ट और माइकोबियॉन्ट से मिलके बनते हैं, दोनों ही इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। एल्गल और फंगल पार्टनर है वो उसको शेल्टर भी देता है, उसको स्पेस देता है, उसको ड्राई कंडीशंस में नमी प्रोवाइड करके रखता है ताकि वो जीवित रहे, वो बची रहे, एल्गी को बचा के रखता है नमी उससे, ड्राई कंडीशंस से। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी वो एल्गी सर्वाइव कर जाती है ड्यू टू फंगल पार्टनर। कहीं पे भी ये इन्वेड कर सकते हैं, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं हो वहाँ पे भी ये इन्वेड कर सकते हैं। ये एसेक्सुअली वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पर जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंगल पार्टनर। फंगल पार्टनर जो जैसे करता है एपोथीशियम बनता है या पेरिथीशियम बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर आप पढ़ेंगे पैरासिटिक जो एसोसिएशन है, 3 टाइप के एसोसिएशन होते हैं ना, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक और म्यूचुअलिटी। तो जो पैरासिटिक होता है उसमें वो होस्टोरिया बनाता है फंगस, तो वो होस्टोरिया यहाँ पे भी किसी किसी लाइकेन में रिपोर्टेड है, इसलिए उनका ये मानना है कि ये पूरी तरह से प्योरली सिम्बियोटिक नहीं है, इट इज सेमी पैरासिटिक, इट इज सेमी पैरासिटिक। और कुछ का ये मानना है कि ये जो फंगल मेंबर है इट इज ओवर डोमिनेटिंग एल्गल मेंबर। ये क्या कर रहा है, ओवर डोमिनेट कर रहा है एल्गल मेंबर को, तो ऐसी एसोसिएशन को हम कहते हैं हेलोटिज्म। क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म। तो क्या कह रहे हैं, इट इज मोर हेलोटिज्म और सेमी पैरासिटिक रादर देन सिम्बियोटिक। हेलोटिज्म का मतलब कि जो फंगल पार्टनर है वो सबऑर्डिनेट कर रहा है उसको। ये एसोसिएशन हमें कुछ कुछ नौकर और मालिक की छत प्रोवाइड करता है, तो वो शेल्टर कौन प्रोवाइड कर रहा है, फंजाई, उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो वो रॉ मटेरियल मालिक कर रहा है, और बना कौन रहा है, नौकर, तो एल्गी इज बिहेविंग लाइक दैट, और दोनों खाते हैं और दोनों का जीवन चलता है, दोनों का जीवन चलता है। अगर हम इन दोनों को अलग कर दें, नौकर को और मालिक को, तो नौकर अपना जुगाड़ करके बना लेगा, ज्यादा दिक्कत किसको आएगी जीवित रहने में, मालिक को, नौकर को नहीं आएगी, उसके पास वो कला है बनाने वाली, है या नहीं है। तो वैसा ही एसोसिएशन नहीं लग रहा। और मालिक और नौकर का जो एसोसिएशन है, मालिक सबऑर्डिनेट है, डोमिनेटिंग है, पूरे घर पे उसने कब्जा किया हुआ है, केवल एक छोटा सा कोना नौकर को दे रखा है और नौकर उसके लिए काम कर रहा है। तो ये कुछ कुछ एसोसिएशन हमें उसके जैसा लगता है, तो दिस एसोसिएशन इज अदर हेलोटिज्म। आया समझ में ये? अब आएगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन्स। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया जो फंगल मेंबर है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एस्कोलाइकेन्स एंड बेसिडियोलाइकेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज पे के बेसिस पे 2 टाइप्स जो है उसमें डिवाइड किया है लाइकेन्स को, एस्कोलाइकेन्स एंड बेसिडियोलाइकेन्स। और एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने 3 में इसको डिवाइड किया, 3 ग्रुप्स में। ठीक है, एलेक्सोपोलस और मिम्स ने 3 में किया है, कौन कौन से, एस्कोलाइकेन्स, बेसिडियोलाइकेन्स एंड डिटियोलाइकेन्स। एस्कोलाइकेन्स, बेसिडियोलाइकेन्स एंड
पार्टनर है वो एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है, ठीक है। और इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है इसके बेसिस पे भी 2 टाइप्स हैं। अगर फ्रूटिंग बॉडी एपोथीशियम है तो हम उसे कहते हैं जिम्नोकार्पी, और अगर पेरिथीशियम है तो हम उसे कहते हैं पाइरेनोकार्पी। तो 2 टाइप्स हैं इसमें, जिम्नोकार्पी एंड पाइरेनोकार्पी, एपोथीशियम या पेरिथीशियम एस्कोलाइकेंस में, ठीक है। बेसिडियोलाइकेंस में जो फंगल कंपोनेंट है वो बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है, और डिटिलियोलाइकेंस में द फंगल कंपोनेंट बिलोंग्स टू द क्लास डिटिलियोमाइसीटीज। आ गया समझ में? अब इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है वो कोई भी हो सकता है, क्लोरोफाइसी या साइनोफाइसी। तो केवल यही एल्गी और यही फंजाई जो है वो मिलके 400 जीनस लाइकेंस की बना रही है। क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया, जनरल कैरेक्टर्स भी समझ में आ गए, एसोसिएशन क्या है दोनों के बीच में। सिम्बियोटिक तो है ही, पर सम सेज इट इज सेमी पैरासिटिक एंड अदर्स सेज इट इज हेलोटिज्म। हेलोटिज्म क्यों है? मैंने आपको बताया, नोकर और मालिक जैसा एसोसिएशन इनमें है। जब सिम्बियोटिक की हम बात करते हैं तो दोनों कंपैटिबल, दोनों इक्वली एक दूसरे को बेनिफिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम दोनों को अलग अलग कर दें तो वो तो जीवित रह सकता है, पर इसको जीवित रहने में, फंगल पार्टनर को जीवित रहने में दिक्कत आती है। इसके बाद आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसा हमें लाइकेन दिखता है। इसके बेसिस पे 3 टाइप्स हैं। अभी हमने पहले जनरल कैरेक्टर्स में देखी, क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटियोज। 3 टाइप्स कौन कौन सी है? क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटियोज। सबसे पहले क्रस्टोस। क्रस्टोस जो है एनक्रस्टिंग, जैसे इसका नाम है क्रस्टोस, क्रस्ट। जो ये वाले लाइकेंस हैं ये बिल्कुल जो भी सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम मतलब जहाँ ये प्रेजेंट है, जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है, उसके साथ बिल्कुल चिपके हुए उसकी क्रस्ट बनाए है। इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। ये कई बार तो पूरे एम्बेडेड है सबस्ट्रेटम में, केवल इनकी जो फ्लूटिंग बॉडी है वही बाहर दिखती है। तो अलग करना बहुत मुश्किल है इसको। दे आर फॉर्मिंग क्रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम। जहाँ पे ये है उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ क्रस्ट बना है। थैलस तो है ही, कोई शेप नहीं होती है, कोई इसका थैलस जो है इसकी कोई शेप नहीं है, ठीक है। और जो ये कलर्ड होते हैं, इनके कलर जो है अलग अलग कलर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द जीनस और स्पीशीज। येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ब्राउन, ये कलर्स के होते हैं लाइकेंस, ठीक है। ब्राउन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, कोई भी कलर इसमें हो सकता है, ग्रेइश कलर। जो क्रस्टोज हैं दे आर फॉर्मिंग क्रस्ट, बिल्कुल चिपके हुए हैं, और ये आधे कभी कभी एम्बेडेड होते हैं ऑन द सरफेस, और कभी कभी केवल इनकी फ्लूटिंग बॉडीज ही दिखती हैं सरफेस पे, बाकी कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको शायद दिखाया होगा, दिखाई दिए टाइप्स दिखा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, लेसीडिया, राइजोकार्पॉन, ग्राफिस, कौन सी है इसकी? राइजोकार्पॉन, ग्राफिस, लेसीडिया। These are some of the genus which belong to this type of lichens, क्रस्टोस लाइकेन। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकोइनोरा, स्ट्रिगुला, ठीक है। लेकिन आप 2-3 नाम याद रखिए, राइजोकार्पॉन, लेसीडिया, ग्राफिस। ये जो है ये है आपकी टाइप्स ऑफ क्रस्टोस लाइकेंस। सेकेंड आ गया आपका फोलियोस लाइकेंस। फोलियोस जो लाइकेंस हैं, लाइक नाम जैसे इसका है फोलियोस, फोलियोस हम प्लांट के लिए यूज करते हैं ना, जो लीफी जो जहाँ पे लीव्स होते हैं दैट इज फोलियोस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है लीफी है,
हैं, लेकिन ये भी सबस्ट्रेटम के साथ चिपके हुए हैं, ये भी सबस्ट्रेटम के साथ चिपके हुए हैं। दीज आर फ्लैट, फ्लैट है और लीफ लाइक है और लोब है। दे आर लीफ लाइक एंड लोब। अगर हम ये वाले देखें क्रस्टोस, तो ये जो सबस्ट्रेटम है इसके साथ चिपके हुए होते हैं ये, और ये खाली फ्रूटिंग बॉडी हमें ऐसे दिखती है इधर इस टाइप से। और इसके अंदर क्या है, फोलियोज के अंदर हमारा जो ये लाइकेन है, ये कैसा है, इस तरह से लोब लीफी, इस टाइप से है, लोब एंड लीफी, इस टाइप से है लोब एंड लीफी। ये भी फ्लैट है और ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये इसके साथ सबस्ट्रेटम के साथ कैसे अटैच है, कुछ ऐसे राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको कहते हैं राइजिनी। क्या बोलते हैं इनको हम, राइजिनीज, दे आर नोन एज राइजिनीज। इसकी एग्जांपल है फाइसिया, इसकी एग्जांपल है फोलियोज की फाइसिया, पार्मेलिया, कॉलेमा। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, पार्मेलिया, फाइसिया, और क्या बताया मैंने, कॉलेमा, क्या बताया, कॉलेमा। These are some of the examples of foliose type of lichen. ये कैसे है, समझ में आ गया, लीफी लोब्ड है, ये भी फ्लैट है, लेकिन ये अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से by means of such rhizoid like structures जिनको कहते हैं राइजिनीज। ठीक है। थर्ड टाइप इज योर फ्रूटिकोज टाइप। फ्रूटिकोज में क्या होगा, फ्रूटिकोज में श्रबी लाइकेन्स है, श्रबी लाइकेन, लोब, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल है, श्रब लाइक है, दे आर सिलिंड्रिकल एंड श्रब लाइक। और ये इस तरह से ये डिस्क के साथ अटैच है सबस्ट्रेटम से, और जैसे ये सिलिंड्रिकल होगा ना, ये इस तरह से सिलिंड्रिकल श्रब लाइक, और ऐसे कई बार ये लटके हुए रहते हैं प्लांट के साथ या जो भी सबस्ट्रेटम है उसके साथ लटके हुए होते हैं, और ये डिस्क की मदद से अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से। ठीक है, इस तरह से ये सिलिंड्रिकल है, दीज आर सिलिंड्रिकल श्रब लाइक। श्रब्स होते हैं ना, जैसे प्लांट की जो टहनियां होती है उस टहनियां की तरह ये लाइकेंस होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये सबस्ट्रेटम के साथ इस तरह से लटके हुए रहते हैं। ठीक है। और ये म्यूसिलेजिनस डिस्क, ये म्यूसिलेजिनस डिस्क है, इसके साथ ये चिपके हुए होते हैं, इस तरह से हैंगिंग लटके हुए रहते हैं प्लांट्स के साथ, जो भी सबस्ट्रेटम है उसके साथ इस तरह से लटके हुए। तीनों में स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्लियर हो गया तीनों का। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं क्लेडोना, अस्निया, क्लेडोनिया, इसकी एग्जाम्पल क्लेडोनिया भी कहाँ किया, क्लेडोनिया टाइप इज योर फ्रूटिकोज, और अस्निया, these two types are fruticose type of lichens. इसके अलावा इलेक्ट्रोनिया, लिथिएया, these are चार्सोजीनस है, चार्सोजीनस के आप नाम याद नहीं रख सकते, इसलिए हम ये कुछ के नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल याद हो गई, क्लेडोनिया, अस्निया, फोलियोज की पार्मेलिया, फाइसिया, कॉलेमा, और इसकी राइजोकार्बोन, रेड्स एंड लेसीडियम। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझ में आई बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। देखो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में बेटा दो टाइप के थैलस हैं, इसमें हेट्रो और होमो, हेट्रो एंड होमो। हेट्रो में क्या होगा, जो हमारा एल्गल पार्ट है वो एक ही पार्ट पे, एक ही साइड पे लोकेटेड है, और होमो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल ओवर मिक्स है। ठीक है, एल्गल और फंगल पार्ट। ठीक है, तो जो मेन जो है, जो फोलियोज में जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सबसे पहला
then third is medulla, and the fourth part is lower cortex. ये चार पार्ट्स में हमारा ये जो लाइकेन है ये डिवाइडेड है। टिपिकली हम फोलियोस टाइप डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कहिए, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेन। जो लाइकेन है ना, इसके अगर हम सेक्शन काटें और सेक्शन को हम देखें तो हमें कैसा दिखेगा, ये बता दो। कैसा दिखेगा, सबसे पहले अपर कॉर्टेक्स। अब अपर कॉर्टेक्स जो देखिए कैसा है, ये ऊपर तो लिमिटिंग लेयर है, एपिडर्मल लेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इतना पोर्शन जो है ये सब है हमारा अपर कॉर्टेक्स। ये किसका बना हुआ है, टोटली केवल फंगल पार्टनर का, माइक्रोबायोम का, ठीक है। और जो इसके हाइफी हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है और पैरेलल। इनका कैसे लगे हुए ये पैरेलल है, कोई इसमें स्पेस नहीं है। दे आर, ये क्या है, दीज आर फंगल हाइफी, दीज आर फंगल हाइफी विच आर क्लोजली पैक्ड। तो ये हो गया हमारा अपर कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स। उसके बाद आता है एल्गल लेयर, उसके बाद है एल्गल लेयर। ये समझ गए आप, अपर कॉर्टेक्स ये सारा फंगल क्या है, ये ऑल फंजाई। जो फंगल पार्टनर है ना, वो उसकी हाइफी बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, पैरेलली अरेंज्ड है, और ये बनाई है अपर कॉर्टेक्स। उसके बाद आ गया एल्गल लेयर, जो एल्गी है, एल्गल जो सेल्स हैं, क्लोरोफाइसी के हैं या साइनोफाइसी के, जो भी मेंबर्स हैं वो, ये बना रहा है हमारा एल्गल लेयर। छोटी सी लेयर आ गई एल्गल, जहां हमें ये एल्गल सेल्स दिखेंगे। और इन एल्गल सेल्स के साथ क्या दिखेगा, साथ में इन एल्गल सेल्स के साथ कुछ कुछ बीच में ये हमें फंगल हाइफी भी मिलेंगे। क्या मिल रहे हैं, फंगल हाइफी, समझ गए। तो ये आ गया हमारा एल्गल लेयर। दिस इज, ये तो आ गया था कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स, ये आ गया एल्गल लेयर। अब इसके बाद है थर्ड इज मेडुला। अब मेडुला में वही फंजाई है, फंजाई फंगल लेयर ही है, लेकिन दे आर लूजली अरेंज्ड, दे आर लूजली अरेंज्ड। देखो एयर स्पेसेस है इधर, ये इस तरह से ये फंगल हमारे हाइफी है एंड दे आर लूजली अरेंज्ड। यहाँ पे एयर स्पेस, ठीक है। ये हो गया मेडुला पार्ट, दिस इज मेडुला। एंड द लास्ट वन इज लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स फिर वैसी है जैसे हमारी अपर कॉर्टेक्स थी, इसमें दे आर पैक्ड है, ये टाइटली पैक्ड हाइफी, ठीक है। और ये एक बिल्कुल पैक्ड लेयर बना है। नीचे जो है, जो लोअर कॉर्टेक्स है, ये क्या बनाई है, ये मैंने आपको बताया फोलियोस। फोलियोस में क्या बनते हैं, अभी बताया ना आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में फोलियोस क्या बना रहा है, राइजिनिस अटैच होते हैं ना। तो ये जो इसी के ही कुछ हाइफी जो है वो बना रहे हैं राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या बनाए हैं ये, राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये हो गया हमारा लोअर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स। और लास्ट में ये आ गया हमारे, जो कि इसी से ही बन रहे हैं, लोअर कॉर्टेक्स से ही बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, ये तो था फोलियोस। अगर क्लस्टोज वाला हम देखें तो क्लस्टोज भी काफी हद तक इससे मिलता जुलता है। और अगर हम फ्लूटिकोज देखें तो
सिलेंड्रिकल है ना, वो सिलेंड्रिकल है, तो लोअर कॉर्टेक्स जो है इट इज मोर और लेस एब्सेंट, वो वहाँ पे नहीं है, ताकि वो जो सेंट्रल पार्ट है वो नहीं। और दो टाइप मैंने आपको बताया, हेट्रोमेरस और होमोआइसोमेरस। इनमें फर्क क्या है? हेट्रोमेरस तो ये इस टाइप का है और होमोमेरस में ये एल्गल है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एल्गल के अंदर हाइफी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो हो जाएगा होमो और ये हो जाएगा हेट्रोमेरस, हेट्रोमेरस एंड होमोआइसोमेरस लाइकेंस। ठीक है, अब है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेंस। रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेंस, रिप्रोडक्शन जो है, एक तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में दोनों पार्ट्स हैं, ये थैलस है, ये कहीं से भी टूटा, दो पार्ट्स में हुआ, एल्गल पार्टनर भी है वहाँ पे और फंगल पार्टनर भी है, तो दोनों के दोनों जो हैं वो नया नया अलग अलग जो पार्ट है, अगर दो में टूटा तो दो थैलस बन जाएंगे, चार में टूटा तो चार थैलस बन जाएंगे। इस तरह से फ्रेगमेंटेशन, जैसे हमने एल्गी में पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, ब्रायोफाइट्स में पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, वही फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे। तो पहला टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप इज फर्स्ट टाइप इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन समझ गए? किसी भी लाइकेन में ये टाइप हो सकता है, टूटा और हर पार्ट जो है वो नया थैलस बना देगा। सेकेंड इज सोरेडियम, सेकेंड इज सोरेडियम और जिसको हम कहते हैं सोइडियम। ठीक है, अब ये क्या है? सोरेडिया क्या है? दीज आर बर्ड लाइक आउटग्रोथ्स। जो हमारा लाइकेन है ना, इसमें कुछ बर्ड लाइक आउटग्रोथ्स बन जाती हैं। ठीक है, जो जिनको हम कहते हैं सोरेडियम। थैलस है, ये हमारा थैलस है, ये थैलस है इसका, लाइकेन्स का। ठीक है, इन लाइकेन्स पे इस तरह से बर्ड लाइक, लाइकेन्स पे बर्ड लाइक, इस तरह से बर्ड लाइक क्या बन जाते हैं? सोरेडिया। क्या बन गए? बर्ड लाइक सोरेडिया। इस सोइडिया में क्या है? एक तो एल्गल सेल्स हैं और जिनके आगे पीछे क्या है? जिनके आगे पीछे फंगल बनाएंगे। ये जो सोइडिया बने इसमें क्या है? इसमें ये एल्गल सेल्स है और आगे पीछे फंगल हाइफी। ये इस तरह से फंगल हाइफी है। इसको हमने क्या कहा? सोरेडिया। जो ग्रीन कलर के बताए मैंने, ये एल्गी है, एल्गल सेल्स, और ये एक दो हाइफी। ये कहाँ बन गए? सरफेस के ऊपर बन गए। जैसे कोई बड बनती है ना, बाहर बड बनती है ना, नई कोपल जो निकलने लगती है, नई बड, ऐसे बड्स पे बड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं। और ये जो है ग्रेइश व्हाइट कलर के होते हैं सरफेस पे, और जब ये थैलस से टूटते हैं, थैलस से टूट जाएंगे, ऊपर बड की तरह बन गए, हवा के झोंके से या किसी से भी ये वहाँ से डिटैच होते हैं और कहीं दूसरी जगह जाके जर्मिनेट एक नया लाइकेन थैलस बना लेते हैं, जो कि इनके पास एल्गल सेल भी है और इनके पास वही फंगल हाइफी भी है। ठीक है, फाइसिया और पार्मेलिया, ये भी बताया ना आपको मैंने टाइप्स, फाइसिया एंड पार्मेलिया। इन दो टाइप्स में ये हमें सोइडिया टाइप्स मिलते हैं। बन गए ये ऊपर, और यहाँ से जब हवा के झोंके से कैसे भी दूसरी जगह गए, जैसे स्पोर्स जाके जर्मिनेट हो जाते हैं, ऐसे ये भी नया प्लांट वहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फिर है इसीडियम, इसीडिया, इसीडिया बताया था ना आपको। थर्ड इज इसीडिया, या हमसे इसीडियम भी बोलेंगे। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, बस इतना सा फर्क है। एक को इसीडियम और ज्यादा को इसीडियम, है ना? ऐसे ही सोइडिया और सोइडिया। इसीडिया क्या होता है? These are small stalk grayish bodies। ये भी सरफेस के
इसीलियम में क्या हुआ, ये आउटफ्लोट्स बन गए। ये थैलस है, ये थैलस है, इस थैलस में इस तरह से ये आउटफ्लोट्स बन गए ऐसे सरफेस के ऊपर। और इन आउटफ्लोट्स में क्या है, एल्गी भी है और फंगल पार्टनर भी है। ठीक है, ये एल्गी भी है और फंगल पार्टनर भी है। इस तरह से ये इनको हमने क्या कहा, इसीलियम। वापस बना, ठीक, इसीलिए क्या है, कोरल टाइप के इसीलिए क्या है, ये हमारा थैलस है, इसके अंदर वही कॉर्टेक्स, फिर एल्गल पार्टनर, फिर मेडुला और फिर वो है ना। अब इसमें ये क्या हुआ, इस तरह से ऊपर आउटफ्लोट्स बन गए। ठीक है, और इन आउटफ्लोट्स में क्या है, एल्गल है और साथ में मैक्सिमम फंगल पार्टनर। ठीक है, जैसे सोइडिया में था उसमें तो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर थे, वो इसमें इस तरह से आउटफ्लोट्स बन गई। ये आउटफ्लोट जो है ये फोटोसिंथेटिक रीजन भी बढ़ा रही है, इसका सरफेस एरिया बढ़ा रही है। ठीक है, समझ में आया, ये क्या कर रही है, ये उसका सरफेस बढ़ा रही है थैलस का, ताकि इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो। ठीक है, और ये बेस से देखो छोटे हैं, यहाँ एक्सपेंडेड है, यहाँ बेस से छोटे हैं, कंस्ट्रक्टेड है, तो हवा के झोंके से या कहीं से अलग हो जाते हैं, तो ये भी नई जगह पे जाके नया प्लांट